मोदी शाह की जोड़ी ने अचानक लिया बहुत बड़ा फैसला। तय हो गया दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम प्रवेश वर्मा नहीं, योगी के भाई को मिली कमान। पूरी दिल्ली में जिसका बजता है डंका, उसका नाम सुनकर खुशी से झूमने लगी दिल्ली की जनता। कौन है वो शख्स जिसकी ईमानदारी के कायल है पीएम मोदी? दिल्ली के चुनाव में जिसने पलट दिया इतिहास, वो शख्स क्यों है पीएम मोदी और शाह का सबसे खास? 3 मिनट की इनसाइड स्टोरी सुनकर दंग रह जाएंगे आप। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी तक कयास ये लगाए जा रहे थे कि नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया जाएगा, लेकिन शायद पीएम मोदी और अमित शाह के मन में कुछ और ही चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम को फाइनल कर दिया है, और ये एक ऐसा नाम है जिसका गुणगान पूरी दिल्ली की जनता करती है। पीएम मोदी भी इस शख्स की ईमानदारी के कायल है। इतना ही नहीं, अगर ये शख्स दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया तो फिर राजधानी की चमकनी अलग होगी। दिल्ली वालों का हर वादा पूरा होगा। यमुना नदी एकदम साफ हो जाएगी, यानी ये शख्स दिल्ली की सूरत को बदल देगा। आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये शख्स? जिस तरह से साल 2017 में मोदी और शाह की जोड़ी उत्तर प्रदेश में अचानक योगी को लेकर आई थी, और उसके बाद किस तरह से योगी ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया, उसी तरह से ये शख्स भी दिल्ली की सूरत को बदल देगा, क्योंकि इस शख्स को दिल्ली की जनता दूसरा योगी कहती है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर पीएम मोदी और शाह ने किसको चुना है। तस्वीरों में जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, इनका नाम है मोहन सिंह बिष्ट। कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा नहीं, मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली की कमान मिलेगी, और बाकायदा उनके नाम पर मोदी और शाह की जोड़ी ने मोहर लगा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोहन सिंह बिष्ट को ही दिल्ली की कमान क्यों मिली? आपको बता दें, दिल्ली की करावल नगर सीट से 1998 से 2025 के बीच 5 बार विधायक रहे बिष्ट के राजनीतिक करियर में मुस्तफाबाद का चुनाव चुनौतीपूर्ण था। 6ठी बार विधानसभा पहुंचे बिष्ट ने 42.36% वोट हासिल किए और ट्रायंगुलर फाइट में मुस्तफाबाद सीट जीती। मुस्लिम बहुल सीट पर आपके आदिल अहमद खान को 67,637 तो कांग्रेस की अली मेहदी को 11,763 वोट मिले। 2020 के दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन AIMIM की टिकट पर 33,474 वोट ले गए, जिसने बिष्ट का रास्ता आसान कर दिया, और वो 17,518 वोटों से जीत गए। बिष्ट 1998 से लेकर 2008 तक मुस्तफाबाद का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, जो परिसीमन से पहले करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में था। करावल नगर से जब बिष्ट का टिकट कटा, तब बिष्ट ऑन कैमरा रो पड़े थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उन्हें बुलाया और कहा कि आप बड़े नेता हैं और मुस्तफाबाद आप ही जीत सकते हैं, इसलिए वहां भेज रहा हूं। बिष्ट ने चुनौती स्वीकार कर ली और मुस्तफाबाद में जीत का परचम लहराया। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं, उसी तरह बिष्ट भी हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि मुस्तफाबाद सीट जीतने के बाद उन्होंने मुस्तफाबाद का नाम बदलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रखेंगे। मैं नाम जरूर बदलूंगा, क्योंकि 1998 से 2008 तक मुस्तफाबाद का विकास मैंने ही किया है, और इन विकास कार्यों का नाम जाने से कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, मोहन सिंह बिष्ट की रडार पर यमुना नदी का जहरीला पानी है, और वो ऐलान कर चुके कि यमुना को साफ करके ही दम लेंगे। मोहन सिंह बिष्ट दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता हैं। पूरी पार्टी उनकी ईमानदारी और विकास कार्यों का सम्मान करती है, और जब वो जीते तो खुद अमित शाह ने उनको फोन करके बधाई दी। सूत्र ये भी बताते हैं कि जीतने के बाद मोहन सिंह बिष्ट को पीएम मोदी और शाह ने मुलाकात के लिए बुलाया था, जिसके बाद उनका नाम लिस्ट में फाइनल हुआ। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री नाम को लेकर आप क्या सोचते हैं, और आपके हिसाब से दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।